आज की वीडियो में हम इंटरनेशनल ट्रेड, टूरिज्म एज अ ट्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्लियर करेंगे ट्रेड किसे कहा जाता है। द एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग पीपल्स, स्टेट्स एंड कंट्रीज इज रेफर्ड टू एज ट्रेड। जब किसी लोगों के बीच में, स्टेट्स के बीच में, कंट्रीज के बीच में लेन देन होता है उसको ट्रेड कहा जाता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसको ट्रेड कहा जाता है। मार्केट किसे कहा जाता है? नेक्स्ट पॉइंट है मार्केट। द मार्केट इज द प्लेस वेयर द सच एक्सचेंज टेक प्लेस। ऐसी जगह जहाँ पे किसी भी वस्तु का लेन देन होता है उसको कहा जाता है मार्केट। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। जब दो कंट्रियों के बीच में लेन देन होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है तो उसको इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है। जैसे जापान के साथ, हम भारत का जापान के साथ, चाइना के साथ, यूरोपियन कंट्रीज के साथ, यूरोपियन कंट्रीज फ्रांस, यूरोपियन कंट्रीज जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, रशिया हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, इनके साथ अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है तो उसको इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बैलेंस ऑफ ट्रेड। द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ कंट्री इज द डिफरेंस बिटवीन इट्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बीच के डिफरेंस को क्या कहा जाता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब नेक्स्ट पॉइंट है फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीड द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इज कॉल्ड फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। जब किसी देश का में एक्सपोर्ट ज्यादा होता है और इंपोर्ट कम होता है तो उसको फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है। अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड किसे कहा जाता है? नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स एक्सीड द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इट इज कॉल्ड अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब किसी देश का अगर इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है तो उसको अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम, टूरिज्म एज अ ट्रेड। द इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री हैज ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स। जो टूरिज्म है उसका ट्रेड के रूप में जो डेवलपमेंट हुआ है पिछले 300 साल में हुआ है, ठीक है। ओवर 2.6 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया एवरी ईयर। लगभग 2.6 मिलियन जो फॉरेनर है वो हमारे देश में प्रत्येक साल आते हैं और उससे हमें क्या मिलता है? फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा तो फॉरेन एक्सचेंज से क्या होगा? हमारे देश की प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, हमारे देश के अंदर पॉवर्टी रिड्यूस होगी। टूरिज्म इन इंडिया अर्न्स ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। कई टूरिज्म से हमारे देश को बहुत ज़्यादा मात्रा में फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। मोर देन 15 मिलियन पीपल आर डायरेक्टली इंगेज इन द टूरिज्म इंडस्ट्री। लगभग 15 मिलियंस जो लोग हैं वो डायरेक्टली इस टूरिज्म इंडस्ट्री से टूरिज्म इंडस्ट्री में इंगेज्ड हैं। इनको टूरिज्म इंडस्ट्री से एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है टूरिज्म आल्सो प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशंस। टूरिज्म में हमारे देश के अंदर नेशनल इंटीग्रेशन का डेवलपमेंट होता है। जैसे अगर एक स्टेट के दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ के हेरिटेज के बारे में उनकी जानकारी बढ़ती है, जिससे नेशनल इंटीग्रेशन डेवलप्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट आल्सो हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ नेट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर कल्चर एंड हेरिटेज। और टूरिज्म के थ्रू एक देश का दूसरे देश के लिए देश की जो अंडरस्टैंडिंग पावर है वो बढ़ती है, ठीक है। एक देश की दूसरे देश के प्रति भाईचारे की भावना डेवलप्ड होती है। नेक्स्ट है कई जो टूरिस्ट कई प्रकार से, कई तरह से भारत के अंदर आते हैं। फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर हेरिटेज टूरिज्म, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, कल्चर टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म एंड बिजनेस टूरिज्म। जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं भारत के अंदर वो हेरिटेज टूरिज्म के रूप में आते हैं, इको टूरिज्म के रूप में आते हैं, एडवेंचर टूरिज्म के आते हैं, कल्चर टूरिज्म के लिए आते हैं, मेडिकल रिसर्च के लिए आते हैं, बिजनेस विजिट्स के लिए आते हैं। कई तरह से भारत के अंदर जो टूरिस्ट आते हैं। ये आपका लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी का लास्ट पॉइंट था। स्टे इन होम्स। थैंक्स।